लोगों ने उसको कहा कि आईएएस बनना तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दे। उसने कहा कि सपनों का कोई बैकग्राउंड नहीं होता। ये कहानी है मनोज की, और कूली से लेकर के आईएएस तक का सफर आइए देखते हैं। दिन में कूली, रात में एस्पिरेंट। ये कहानी है मनोज की, जिसका सपना आईएएस बनना था। हाथ में रेलवे स्टेशन पे लोगों के ट्रंक, पेटी ये सब उठाता था, और वही हाथ से रात को पढ़ाई करता था, भारत का संविधान पढ़ता था। एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था मनोज, जिनके पिताजी एक मजदूर थे और माँ गांव के लोगों के कपड़े धोती थी। और पैसा इतना कम था कि एक 3 वक्त का खाना भी खाना उनके लिए एक लग्जरी था। तो आप सोच सकते हो, इतनी गरीबी थी, इतना परिश्रम था, इतना सैक्रिफाइस था उनके इस सफर में, कि लास्ट में उनकी जब डेस्टिनी आई तो डेस्टिनी ने उनको क्या गिफ्ट दिया, यह आपको आने वाले कुछ टाइम में पता चल जाएगा। 50 किलो का बोरी, थैला, ट्रंक कंधे पे डाल देता। उसके कंधे दुखते थे, लेकिन दिमाग में एक ही लाइन घूमता था कि इस कंधे पे आज लोगों का बोझ है। कुछ टाइम बाद इसी कंधों पे एक डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट, एक कंट्री का बोझ होगा। मैं आईएएस जरूर बनूंगा। स्कूल जाने के लिए 7 से 8 किलोमीटर उसे चलना पड़ता था। 2 साइकिल पर होते थे। आप जानते हो गांव में क्या होता है, हंसी मजाक उड़ाते हैं। और हंसी मजाक तक तो ठीक है, लेकिन लोग उसको आइसोलेट भी करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब कि तेरे पापा मजदूर है, तू हमारे साथ मत खेल। यहां तक कि मेंटल टॉर्चर तक मिलता था मनोज को। ये कूली क्यों बना मनोज? देखो, मनोज के पापा मजदूर थे और मनोज की मम्मी जो है वो धोबी थी। तो इनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने बच्चों को ग्रेजुएशन कराए और ग्रेजुएशन करने के बाद उनको आईएएस की तैयारी कराए, क्योंकि पैसे बहुत लगते हैं इसमें। तो अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं कूली का काम करूंगा। और उस वक्त दिल्ली के स्टेशन पे कूलियों की बहुत डिमांड होती थी, और इन्होंने देखा कि वहां से 500-600 रुपए दिन के कमाए जा सकते हैं। तो इन्होंने सोचा वहां पे काम कर लेते हैं, ताकि दिल्ली में भी रहेंगे और अपनी पढ़ाई भी कर पाएंगे। इन्होंने अपना सामान सब कुछ पैक करके 10th स्टैंडर्ड के बाद सीधे दिल्ली में आ गए, और दिल्ली में आने के बाद वहाँ से अपना 12th आर्ट्स में कंप्लीट किया। उसके बाद अपना ग्रेजुएशन भी आर्ट्स में कंप्लीट किया, और साइड बाय साइड कूली का काम भी करते थे। अब हुआ ये कि यूपीएससी का एग्जामिनेशन अपने आप में इतना बड़ा होता है कि अच्छे खासे आईआईटी के बच्चे यहाँ पे फेल होते हैं। अच्छे खासे बैकग्राउंड के बच्चे यहाँ पे टिक नहीं पाते हैं। तो मनोज तो फिर भी एक छोटे बैकग्राउंड का था, यही लोग सोचते थे। लेकिन मनोज ये सोचता था कि भले ही मैं छोटे बैकग्राउंड से हो, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं इतना एफर्ट लगाऊंगा और एक दिन मैं जरूर आईएएस बनूंगा। तो इसी उम्मीद के साथ वो यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट देता है। पूरी पढ़ाई करने के बाद फेल। वो सुबह के 4 बजे उठता, 4 से लेके वो 11-12 बजे तक अपना पढ़ाई करता। उसके बाद वो रेलवे स्टेशन पे जाके मजदूरी करता। हाथ में दर्द होता था, पाँव में दर्द होता था। घर का कोई भी मेंबर उसके साथ नहीं था। थी तो बस एक हिम्मत कि यार मुझे आईएएस बनना है। अब उसी जुनून के साथ, उसी हिम्मत के साथ उसने पहला अटेम्प्ट दिया था। वो पहले अटेम्प्ट में फेल कर गया। दूसरा अटेम्प्ट दिया, दूसरा अटेम्प्ट में भी फेल। सोचा कोई बात नहीं, तीसरा अटेम्प्ट देता हूं। तीसरा अटेम्प्ट दिया, तीसरे अटेम्प्ट में भी फेल। अब मनोज था तो एक इंसान ही ऑल्सो हैज फीलिंग, और कोई भी
कितना भी प्रोफेशनल बैकग्राउंड का होने दो, जब फेलियर आता है तो हर कोई टूट जाता है। और यहाँ तो मनोज का लाइफ से ही संघर्ष हो रहा है और यूपीएससी तो अलग से कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके फेलियर में, तो ही वॉज अपसेट। उसने सोचा कि सब कुछ छोड़ देता हूँ, बट फिर भी हिम्मत जुटा करके ही गेव हिज 4th अटेम्प्ट। अब 4th अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर कर जाता है, मेंस क्लियर कर जाता है, इंटरव्यू में आ करके फेल, क्योंकि मनोज इंग्लिश नहीं जानता था इतना अच्छा, हिंदी माध्यम से था और इंग्लिश के टर्म्स उसको आते नहीं थे। सो ही फेल्ड, इंटरव्यू में कम मार्क्स आए उसके। अब जब सपनों का चकनाचूर हो गया और वास्तव में उसको एक रियलिटी चेक मिल गया कि ये इंग्लिश के जो बैकग्राउंड है, इंग्लिश लैंग्वेज जानना इसमें जरूरी है और मैं तो दूर दूर तक इंग्लिश नहीं जानता हूं, तो मैं कैसे करूंगा। तो उसने अपनी हार को मान लिया। उसने ये सोचा कि मैंने जितना पढ़ाई किया है सब वेस्ट है, अब इसको छोड़ने का टाइम आया, क्योंकि अब उम्र भी 28 हो रहा था, 28 हो रहा था। तभी उसने सोचा कि सब छोड़ देता हूँ, गांव चला जाता हूँ, वहां पे कोई खेत में मजदूर का काम करूंगा, डेली का पैसा मिल जाएगा। सो ही वॉज रेडी टू क्विट, छोड़ने के लिए तैयार हो गया था वो। सो उस रात उसने सोचा कि शायद अब बस कर देता हूं। तभी अपने माँ ने उसको बुलाया। सो उसके माँ ने उससे कहा कि बेटा, हमारे घर के गरीबी तू जानता है, मतलब हम कितना गरीब है ये तूने देखा है, एंड वी हैव ओनली 1 चाइल्ड, एक तू ही है, तो तेरी किस्मत गरीब नहीं हो सकती, तेरी किस्मत इतनी खराब नहीं हो सकती। तू लड़, तू पढ़ाई कर, तू डेफिनेटली एक दिन आईएएस बनेगा। जब इतना सा छोटा सा एक मोटिवेशन वो भी अपनी माँ अपने को बच्चे को दे जाती है, तो यार एक बिल्ली भी शेर बन करके निकलता है। तो मनोज तो फिर भी था वॉरियर, फिर भी था एक हार्डकोर पर्सनैलिटी जो फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करता था। उसने सब कुछ वापस से स्टार्ट करने का प्लान किया फ्रॉम जीरो। तो उस साल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में सीट बहुत कम हुए, सिर्फ 800 सीट था। अब 800 सीट में एक सीट उसको चाहिए था। तो उसने ये किया कि मैं पढ़ाई बहुत अच्छे से करूंगा, जो भी फेलियर मेरे लाइफ में हुए हैं उनका रीजन को पता करके सुबह 4 बजे उठ के वापस से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, वापस से अपना रिवीजन किया, आंसर राइटिंग किया, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिया उसने। प्रीलिम एग्जामिनेशन क्लियर, मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करता है। लेकिन ठीक मेंस एग्जामिनेशन देने से पहले 10 दिन पहले मनोज के लाइफ में एक बड़ा इंसिडेंट होता है। उसकी मम्मी उसको छोड़ करके चली जाती है। मतलब आप सोच के देखो, लाइफ में इतना सारा स्ट्रगल, लाइफ में इतना सारा दुख और दर्द, और उस दुख और दर्द में जिससे वो मोटिवेशन ले करके वो पढ़ाई कर रहा था, वो माँ उसको छोड़ के चली जाती है। तो इससे बड़ा एक ट्रॉमा किसी के लाइफ में हो नहीं सकता। तो मनोज के ठीक 10 दिन बाद एग्जाम था और उसको उसके माँ ने जो फोन पे बताया था वो उसके कानों में गूंजता था। सो व्हाट ही डिसाइडेड कि मैं एग्जाम दूंगा। उसने एग्जाम दिया। ठीक 3 महीने बाद जब रिजल्ट आता है, ही क्लियर्ड मेंस एग्जामिनेशन। अब बस इंटरव्यू का बारी था। इंटरव्यू में भी वो इतना ही जान लगाता है जितना वो बेसिकली एनसीईआरटी पढ़ने में लगाता था। नतीजा ये हुआ कि जब रिजल्ट आया तो व्हेन ही चेक्ड हिज रिजल्ट, उसने ऑल इंडिया रैंक 75 हासिल किया था। सो उस दिन उसके जो हार्डवर्क था, उसके जो एफर्ट थे, उसके जो फेलियर थे, उसके सैक्रिफाइसेस थे, वो सब एक आंसू बन करके, खुशी के आंसू। He was the happiest person at that point of time.
बहुत खुश हुआ और उसने एक्चुअली उस लम्हे को जिया उस टाइम फ्रेम में। लेकिन ये बात वो जिसे बताना चाहता था वो अब इस दुनिया में नहीं थे। तो उनके पिताजी आए उनसे मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे वो काम कर रहे थे। When he checked the result, he was in the railway station और पूरा रेलवे स्टेशन के लोगों ने उसको एक हीरो बना दिया। उस दिन से वो एक हीरो बन गया क्योंकि वो जमीन के स्तर का एक बंदा था जो उठ करके आईएएस बना है। सो स्टेशन पे सारे लोग चुप हो गए, स्टेशन के लोग अब क्या। सो ये कहानी देखो, सफलता लास्ट में हर किसी को मिलती है लेकिन फेलियर भी आता है। तो हमें फेलियर से डरना नहीं चाहिए, उससे सीखो और आगे बढ़ो। क्योंकि असल में ये कहानी मनोज का नहीं है, ये कहानी उन एस्पिरेंट का है जिसके पास रिसोर्सेज बहुत कम है लेकिन सपने बहुत बड़े। याद रखना, एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं पूछा जाता, बस तुम्हारा मेहनत और तुम्हारा रिजल्ट दिया जाता है। सो देखना, एक दिन वो कूली था, आज आईएएस है, तो आप भी एक दिन आईएएस बन सकते हो। सो मनोज से जब पूछा गया कि व्हाट वाज द रीजन फॉर योर सक्सेस, उसने कुछ बातें बताई कि रातों की नींद छोड़नी पड़ेगी तभी आप अपने सपनों को रोशनी दे सकते हो। सो आज सैक्रिफाइस करोगे तो कल सब लोग तुम्हें कलेक्टर साहब कहकर बुलाएंगे। और यूपीएससी सिर्फ टेस्ट नहीं करता, यूपीएससी तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा विल पावर, तुम्हारी हिम्मत, सब कुछ टेस्ट करता है और फिर तुम्हें आईएएस बनाता है। और यहाँ पे सिर्फ वही जीतता है जो हार मानने से इनकार करे। सो इफ यू फील कि ये कहानी आपकी है, आप भी एक दिन आईएएस बन सकते हो। सो यू कैन वर्क हार्ड। So if you like this video, you can subscribe to our channel and click the bell icon ताकि और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचे। और अगर आपको लगता है, आप अगर इंस्पायर्ड हो मनोज की कहानी से, so you can like this video and comment in the comment box.